ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। थायराइड की समस्या क्या है, लक्षण क्या है और इलाज क्या है, इसी पर आज बात कर रहे हैं। बहुत सी चीज़ें डिस्कस कर ली और बहुत कुछ रह भी गया है। डॉक्टर मीनू, क्या कितना घातक होता है थायराइड अगर वक्त पर इलाज ना करा जाए, खासकर गर्भवती महिलाओं के क्या के लिए, क्योंकि क्या ये बच्चों तक भी हो सकता है, आने वाले बच्चे तक? जी बिल्कुल। गर्भवती महिलाओं को अगर वो उनको थायराइड की बीमारी हो गई है, या तो ज़्यादा या कम, तो दोनों माँ और बच्चे को इसका प्रभाव आने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। अगर माँ का थायराइड कम काम कर रहा है तो जो बच्चा पहले 3 महीने तक, जब वो गर्भ में होता है, पहले 3 महीने तक उसका थायराइड स्वयं काम नहीं करता है। थायराइड हार्मोन जो कि थायराइड ग्लैंड से निकलता है, वो ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी तत्व है। तो अगर फर्स्ट 3 मंथ्स में माँ में ये कमी है और बच्चा माँ से ही थायराइड हार्मोन ले रहा है, अगर हम उसकी पूर्ति नहीं होती है तो बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट में बहुत बुरा असर बच्चा पड़ सकता है। मंदबुद्धि भी हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप हमने देखते हैं ऐसे बच्चे जब पैदा होते हैं तो उस बीमारी को हम क्रेटिनिज्म कहते हैं। क्रेटिन, वो बच्चे मंद बुद्धि होते हैं और उनकी प्रोग्रेस काफ़ी स्लो होती है, लर्निंग एबिलिटीज़ भी कम होती है। इसका इलाज बहुत ही सिंपल है। जैसे ही माँ हमारे पास आती है, आइडियली पहली ही विजिट पर, और अगर पेशेंट इतना जागरूक है तो उसको प्रेगनेंसी होने से पहले ही एक बार अपना थायराइड का प्रेगनेंसी प्लान टेस्ट करने करने से पहले करवाना चाहिए, ताकि उसमें अगर कोई भी कमी पेशी है तो उसका हम तत्कालीन इलाज शुरू कर सकें, ताकि ना तो माँ पर और ना ही बच्चे पर इसका बुरा असर आप आए। टेस्ट कराते हैं और कम या ज्यादा होता है तो उसके अकॉर्डिंग आप फिर गर्भवती महिलाओं को मेडिसिन देते हैं। बिल्कुल। और क्योंकि फर्स्ट 3 मंथ्स में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए हम कहते हैं, क्योंकि गांव में तो स्पेशली जो महिलाएं आती हैं वो 3 महीने ऊपर होने के बाद आती हैं। फिर तब मुश्किल तक होती है उस वक्त। मुश्किल होती है, बट फिर भी हम इलाज तो हम शुरू करते ही हैं, क्योंकि जो बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट है, दिमाग का जो विकास है, वो फर्स्ट 3 मंथ्स में काफ़ी अच्छे तरीके से और काफ़ी ज़्यादा होता है। दूसरा, अगर माँ को ये दिक्कत है और वो थायराइड हार्मोन नहीं ले रही है, ये हम बात कर रहे हैं अगर थायराइड कम काम कर रहा है माँ का, तो ऐसी माँओं में मिस कैरेज होने का, अबॉर्शन होने का डर रहता है, जल्दी टाइम से पहले डिलीवरी होने का डर रहता है, ऐसी माँओं में ब्लड प्रेशर हाई होने का भी डर रहता है। और जिनमें बढ़ा हुआ होता है, ज्यादा होता है, उनके लिए क्या करती हैं फिर? उनको क्या खतरा होता है और फिर क्या इलाज जब होता जो है? बड़ा हुआ होता है उसका मेन कारण ऑटो इम्यूनिटी होती है, जिसमें हमारी बॉडी ही हमारे अंदर ऐसे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है जो कि हमारे थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। कई उसका कई बार खतरा ऐसे ज्यादा ऐसा नहीं होता है, है। बढ़ने का नहीं खतरा नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल। है। अगर थायराइड अच्छा। ज़्यादा होता है तो उससे भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं कि पेशेंट का नब्ज बहुत तेज़ रहती है, पेशेंट का नॉर्मल खाना खाने के बावजूद भी वजन बहुत नहीं बढ़ता है। प्रेगनेंसी में इसका असर बच्चे पर भी आता है, बच्चे की ग्रोथ में भी आता है, टाइम से पहले भी डिलीवरी हो सकती है, और कई बार ब्लीडिंग, डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ते हैं। तो इसलिए वो दोनों, थायराइड कम काम करे या ज़्यादा काम करे, उसका इलाज करना चाहिए। मेनोपॉज के दौरान भी प्रॉब्लम होती डिलीवरी है? के बाद भी, जैसा कि डॉक्टर माथुर ने बोला, कई ऐसे पेशेंट्स को थायराइड अपना टेस्ट रेगुलरली करवाते रहना चाहिए, क्योंकि हम पेशेंट बहुत बार सोचता है कि प्रेगनेंसी में हमने ले लिया बहुत है, अब हमें नहीं होगा, लेकिन हो सकता है। पर ये काफ़ी देर तक कंटिन्यूड रहता है। अच्छा। और पेशेंट को हमें थायराइड का टेस्ट हर 3 महीने पर करवाना चाहिए प्रेगनेंसी में, अगर वो ठीक ठाक और चल उसके रहा बाद, है। बच्चा होने के बाद भी आप कब तक रिकमेंड बच्चा होने करती के हैं? बाद हम बच्चे का टेस्ट तो करते ही हैं। आज अर्बन एरियाज़ में, शहरों में ये एक सुविधा उपलब्ध है, और हमारे यहाँ अस्पताल 32 के मेडिकल कॉलेज और पीजीआई में भी सब जगह ऐसा होता है अच्छा। कि जब बच्चा पैदा होता है तो 2-3 दिन में ही आजकल हम एक टेस्ट करवाते हैं, टीएसएच, जिससे हमें बच्चे का थायराइड का स्टेटस का पता लगता है। ठीक है। ये अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अगर माँ ने नहीं सप्लीमेंटेशन लिया है या मिस हो गया है तो बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट और मोटर डेवलपमेंट पैदा तो होने के उसे बाद भी वही होती वहीं है। से कंट्रोल कर लिया जाए, इसलिए बिल्कुल। वो टेस्ट जरूरी होता है ये कि बच्चे में, अगर माँ को थायराइड है तो बच्चे का भी टेस्ट। वैसे तो आजकल शहरों में हर बच्चे का होता है, अच्छा। पर डॉक्टर्स करते ही हैं बिल्कुल, जन्म के बाद? बिल्कुल, ओके। जन्म के बाद हर बच्चे का थायराइड का टेस्ट होता है।
जब वो अस्पताल में होता है या फिर छुट्टी होने के कुछ देर बाद 2-3 दिन में कर लेते हैं। मेनोपॉज के दौरान भी थायराइड की समस्या होती है? बिल्कुल होती है, उस दोनों हो फिर सकती उस दौरान है। क्या आप सलाह देती हैं? उस दौरान भी ये ट्रीटमेंट, जैसे डॉक्टर माथुर ने कहा कि उस दौरान भी मेडिसिन दी जाती है? बिल्कुल, थायराइड कम काम करता है तो उसका ट्रीटमेंट मेनली मेडिसिन ही होती है। और ज्यादा काम करता है? ज़्यादा काम करता है तो उसके बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, जैसे कि हमें दवाई भी है, कईयों की सर्जरी करनी पड़ती है, थायराइड ग्लैंड को रिमूव करना पड़ता है, और कईयों को हमें रेडियो एब्लेशन, रेडियो एक्टिव आयोडीन देनी पड़ती है। पर प्रेगनेंसी में अगर थायराइड ज़्यादा काम कर रहा है तो उसमें हम मेनली दवाइयों का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनका असर बच्चों पे बच्चे जो बच्चा पनप रहा होता है उस पर आता है। उसमें हम रेडियो एक्टिव आयोडीन नहीं यूज करते। यानी कि उस वक्त बहुत आपको संभल कर रहने की जरूरत थी। डॉक्टर माथुर, क्या कुछ ऐसा है कि थायराइड की समस्या हो ही ना बढ़े ना कम हो? देखिए, कम करने की बात तो जरूर नॉर्मल रहे थायराइड, क्या कुछ ऐसा कोई लाइफस्टाइल इस्तेमाल अपनाया जा सकता है? बिल्कुल, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि खाने पीने में से फॉर एग्जांपल साधारण सी बात है कि नमक को बाद में ऐड कर सकते हैं जिससे आयोडीन इंटेक प्रॉपर रहे। बिल्कुल। दूसरी चीज़, जैसा शालिनी जी ने कहा, ये शायद बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्ट्रेस। डेफिनेटली कोई भी स्ट्रेस अगर होगा तो हमारा पूरा एंडोक्राइन सिस्टम उससे प्रभावित होता है। तनाव लेना, तनाव ना ले कहना बड़ा आसान है, लेकिन आज का जो दिनचर्या है, खासकर कामकाजी जो कपल हैं उनकी, वहाँ तनाव, अपने काम के साथ तनाव आता ही आता है। लेकिन उसको तनाव को फिर मैनेज करना भी सीखना ही पड़ेगा। स्ट्रेस कैसे हो सकते हैं? क्योंकि इसका कोई ऑप्शन नहीं है। अगर तनाव नहीं रोक सकते हैं तो उसे मैनेज करना सीखना पड़ेगा, वरना तो बीमारियां आएंगी बिल्कुल, तमाम तरह की। बिल्कुल। और तीसरी चीज ये है कि अगर फैमिली हिस्ट्री है थायराइड डिजीज की, जैसे मान लीजिए मैंने जैसा पहले आपने बताया कि इट्स प्राइमरीली फीमेल डिसऑर्डर, महिलाओं को ज़्यादा होता है, तो एक तो जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे, कंसेप्शन प्लानिंग से पहले, बच्चा करने होने से पहले ज़रूर टेस्ट करा लेना चाहिए। ख़ास तौर पे उन महिलाओं को जिनके परिवार में उनकी मदर, सिस्टर, किसी को थायराइड प्रॉब्लम है, या से फॉर एग्जांपल फादर को भी है, उनको ज़रूर अपना टेस्ट कराना चाहिए ताकि माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित रह सकें। दूसरी चीज़ ये है कि अगर थायराइड ग्लैंड का इन्लार्जमेंट हो रहा है, बड़ा हो रहा है, या गोइटर दिख रहा है, तब भी जरूर डॉक्टर के पास जाके दिखाना चाहिए। तब आप सर्जरी की सलाह देते हैं? नहीं, उसमें अगर थायराइड कम काम कर रहा है तो हम थायराइड की दवा देना ही प्रेफर करेंगे। और अगर कोई भी अबनॉर्मल सिम्टम है, थायराइड तेज काम कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो उसमें वेट कम हो रहा है या धड़कन बढ़ रही है, कुछ है, तो हमें ज़रूर डॉक्टर की सलाह तुरंत लेनी चाहिए। किसी भी सिम्टम को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। चौथी चीज़ ये है कि अगर हम अपने रूटीन मेडिकल चेकअप भी करवाते रहे तो आजकल काफ़ी हेल्थ पैकेजेस में थायराइड का टेस्ट रूटीनली इंक्लूडेड है। TSH जी, तो वो रूटीनली किया जाता है ताकि अगर उसमें कोई गड़बड़ है तो साथ के साथ उसको फिर ट्रीट किया जा सकता है। तो मुझे लगता है ऐसे साधारण से कुछ प्रोटोकॉल्स अगर फॉलो करें तो इससे इसको कम तो किया ही जा सकता है। डॉक्टर, बच्चों में भी ये दिखाई दे रहा है थायराइड? बच्चों में भी कॉमन है। मैंने जैसा कहा, जिन बच्चों में लंबाई नहीं बढ़ रही, प्रॉपर सेक्सुअल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, से फॉर एग्जांपल अगर कोई फीमेल है उसको पीरियड्स डिले हो रहे हैं, क्योंकि जैसा आजकल धीरे धीरे पीरियड स्टार्ट होने की एज कम होती जा रही है, तो ये अभी काफ़ी फीमेल्स में 12 साल पे आप देखेंगे इंडिया में। तो ऐसे अगर कुछ अबनॉर्मेलिटीज लग रही हैं अपने बच्चे में तो तुरंत उस चीज़ को सस्पेशन होना चाहिए, शक होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि सारी प्रॉब्लम थायराइड की वजह से है, लेकिन थायराइड भी उनमें से एक वजह हो सकती है। तो इसलिए वो डॉक्टर को अप्रोच करके ये इवेल्युएशन कराना चाहिए। अब क्योंकि वक्त खत्म होने को है, शालिनी कुछ और डाइट में सजेस्ट कर सकती हैं आप? क्योंकि सभी की बात होगी, पुरुषों की भी बात होगी, बेशक पुरुषों में थायराइड कम है, महिलाओं में ज्यादा है, महिलाएं तो अलग अलग। बात कहना चाहती हूँ कि हमारी इस बातचीत से आपके दर्शक ये ना सोचे कि पुरुषों में नहीं होता है। पुरुषों में अगर थायराइड की कोई प्रॉब्लम होती है तो
क्योंकि मैं लेडीज से ज़्यादा डील करती हूँ गायनी की प्रॉब्लम्स को, इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि दोनों आदमियों और औरतों में थायराइड की प्रॉब्लम के कारण एक कपल को प्रेगनेंसी कंसेप्शन में प्रॉब्लम हो सकती अगर है। हस्बैंड और वाइफ दोनों में हो सकता है। थायराइड पहले ये हो भी सकता है। बिल्कुल। और दोनों अब में आप लोग रिकमेंड करते कुछ टेस्ट आप हस्बैंड के लिए भी रिकमेंड करते हैं प्रेगनेंसी जब होती है तो उस दौरान आप उसमें लोग ये कुछ... नहीं, अगर उन किसी भी कपल को प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती है तो हमें फीमेल के टेस्ट तो ये सारे करवाने ही चाहिए लेडीज के, पर आदमियों में भी हमें थायराइड को अपने वहाँ भी दिमाग में जरूर इनफर्टिलिटी रखना की चाहिए। वजह थायराइड हो सकती है। बिल्कुल, क्योंकि ये जो हमारा प्रजनन क्रिया है सभी की, औरतों की और आदमियों की, उसमें थायराइड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है और हमारे मेटाबॉलिज्म में। ये महिलाओं की तो अलग अलग स्टेज है ना पर डॉक्टर आदमियों के भी हाँ। पुरुषों के भी यही होता है, जो उनके स्पर्म्स होते हैं उनमें थायराइड हार्मोन का बहुत ही एक बड़ा हाथ होता है उसके प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए। नहीं, मेरा ये मतलब था कि महिलाओं का तो अलग अलग स्टेज है। आपने कहा कि जब पीरियड्स स्टार्ट होते हैं या प्रेगनेंसी प्लान होती है या फिर उसके बाद मेनोपॉज है ना, इस पूरे उसमें बढ़ सकता है थायराइड की प्रॉब्लम, कम या ज्यादा की हो सकती है। तो इस वक्त अक्सर होता भी है कि अब जब जागरूकता बढ़ी है, पकड़ में ज्यादा आता है क्योंकि पेशेंट इसी उससे आता है कि प्रॉब्लम ज्यादा सफर कर रही होती है तो इसलिए डॉक्टर के पास जाती भी है। पुरुषों को क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, तो वो पकड़ में थोड़ा सा लेट आता है। ओके। पर उनमें भी अगर कोई ब्रेस्ट से उनके सिक्रीशंस आ रही हैं पुरुषों में, या जैसे सर ने कहा कि उनकी आवाज भारी हो रही है, ये सब सिम्टम्स हैं, या वजन उनका बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, चाहे भले ही वो खाना बिल्कुल सही तरीके का खा रहे हैं, बहुत ज्यादा या बहुत कम नहीं खा रहे, फिर भी उनके वजन में बढ़ाव या घटाव हो रहा है, तब उनमें हमें थायराइड की बीमारी का वजन बढ़ता है तो हमें लगता है कि शायद हमारी डाइट में प्रॉब्लम जा रही है, हम कुछ ऐसा खाना खा रहे हैं, सही खाने के बावजूद भी अगर ये ऐसा हो रहा है, सॉरी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, शायद इस वजह से वजन हमारा बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस तरफ अब मुझे लगता है, लेकिन क्योंकि लोग बात कर रहे हैं इस पे बार बार कि थायराइड की समस्या जो है बहुत लोगों में हो रही है और बात भी हो रही है, तो इस वजह से शायद इस तरफ अब ध्यान जाना शुरू हो गया कि एक वजह इसकी वजन बढ़ने की, और खाना आपने कहा कि ठीक खाने के बावजूद अगर वजन बढ़ता है और या ये कुछ लक्षण जो आपने डॉक्टर माथुर ने बताया वो हो रहे हैं, तो डॉक्टर के पास जाया जा सकता है। अब एक बार और कुछ डाइट में आप सजेस्ट कर सकते हैं? डाइट में हमने जैसे मैंने पहले बताया है, हम अगर फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इंक्लूड करें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इंक्लूड करें, जिससे हमारा मैग्नीशियम लेवल डाइट में बढ़ता है, तो ये चीज़ें जो होती हैं ये हमारे मददगार होती हैं हार्मोन को बढ़ाने में, जिनको हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है। और अगर हम जैसे फाइबर इनटेक होता है, हम अगर सीरियल्स या ग्रेन्स ऐसे लें जो फाइबर रिच हैं, वो कॉन्स्टिपेशन दूर करने में मदद करते हैं। बट फाइबर की इनटेक भी हमारी 20 से 30 ग्राम के बीच में डेली की होनी चाहिए, उससे ज़्यादा फिर वो नुकसान भी करती है। और जो ये जो जंक फूड आजकल जंक फूड तो बिल्कुल, मैंने जो आपको लाइफस्टाइल कहा है, जंक फूड भी उसी का एक हिस्सा है। और उसको जंक फूड की कंजम्पशन से मैंने देखा है बहुत तरह की बीमारियां बढ़ रही हैं, और जो थायराइड है वो लिंक्ड है कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के साथ भी लिंक्ड होता है। तो जितना हम जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड्स लेते हैं, शुगर रिच फूड्स लेते हैं, ये सारा हमारे थायराइड को बढ़ाता ही है। तो हमें हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम कम से कम प्रोसेस्ड फूड में भी देखिए कितनी तरह के स्टेबलाइजर्स उसको प्रोसेसिंग में या उसको शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी को हार्म और वेस्टर्न कल्चर हमारे यहाँ भी बहुत बढ़ रहा है कि जैसे फ्रोजन फूड वहाँ पर था वो सब यहाँ आ चुका है और उसे पसंद भी किया जा रहा है, रेडी टू कुक है ना। आप पैकेट खोलिए, निकालिए और बनाइए और खा लीजिए फटाफट, क्योंकि वक्त नहीं है। कामकाजी महिलाएं ज्यादातर इस पर डिपेंड हो रही है, यानी कि ये हार्मफुल है ही। बिल्कुल है। ये हर एक चीज़ के लिए, हमारी इम्यूनिटी के लिए कहीं ना कहीं ये ज़रूर हार्मफुल है। तो हम बेटर यही सलाह देते हैं कि हम फ्रेशली कुक फूड बनाएं, ज़्यादा उसको रीहीटिंग ना करें। आजकल जैसे है कि मॉर्निंग में बना दिया या एक दिन पहले बार बार गर्म करने से भी प्रॉब्लम होती है। वो आयोडीन भी एक जो नमक डाला गया है वो तो वैसे भी कम होता जाएगा अगर आप बार बार गर्म करते हैं तो। बिल्कुल। तो हमें यही करना चाहिए कि हम फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इन सब चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग कर सकते हैं अपने डाइट में। और जो सीड्स हो गई, पम्पकिन सीड्स हो गई, सूरजमुखी के दाने हो गए, ये सब हम अगर इंक्लूड करते हैं। और अगर जो सी फूड खा रहे हैं उनके लिए तो वैसे भी शायद उनके लिए फायदे में है। हाँ जी, उनके लिए काफ़ी हद तक कई चीज़ें काफ़ी फ़ायदे में रहती हैं।
बट शाकाहारियों को ऐसा नहीं है कि सारे शाकाहारी थायराइड के शिकार हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी कुछ सी भी नहीं। मेहनत करनी पड़ेगी शायद, जो अलसी के बीज और सूरजमुखी के बीज हाँ और जी, कद्दू के कद्दू बीज। के बीज। अभी तक तो शायद डॉक्टर, मुझे नहीं लगता था कि कितने लोग रिकमेंड करते थे कि कद्दू के बीज खाने चाहिए। अब लेकिन जिस तरह से बात हो रही है काफी कंट्रीज में एक्चुअली ये सारे ऑलरेडी पॉपुलर है। पॉपुलर चीजें। हमारे यहाँ हमारे यहाँ Late अवेलेबिलिटी आए और वो हैं। थोड़ी कम है। मैं काफी कंट्रीज गया तो कुछ स्नैक्स में काफी हाँ जी, जगह सैलेड्स के ऊपर वो अगर आप sprinkle दुबई जाए करके- तो इतने इतने पॉपुलर है वहाँ। दुबई में हर दुकान पे आपको और ये मिलते हैं। गांव और कस्बों में बड़ी इजीली अवेलेबल है। अगर हम कद्दू के बीज की बात करें या सूरजमुखी के बीज या अलसी के बीज, ये तो बिल्कुल। अगर मैं इलाज बाय इलाज में अगर बात करती हूँ कि जो हमारी ज़्यादातर पॉपुलेशन जो गांव में है तो वो वहाँ भी बड़ी आसानी से उपलब्ध है। लेकिन ज़रूरी है कि पता होना चाहिए, जागरूकता होना चाहिए कि क्या खाना है और क्या नहीं। शुक्रिया इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। तो थायराइड समस्या तो है, 10 में से 8 महिलाएं थायराइड की समस्या, 10 लोगों को अगर थायराइड है उनमें से 8 जो है महिलाएं हैं, यानी कि महिलाएं ज़्यादा टारगेट हो रही हैं, थायराइड की समस्या से ज़्यादा ग्रस्त हो रही हैं। लेकिन इलाज है, टेस्ट कराइए और अगर थायराइड की समस्या होती है उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर इलाज बताते हैं। लेकिन खास बात यह है कि अपनी लाइफस्टाइल, जीवन शैली में परिवर्तन करके फ्रेश फ्रूट्स खाइए, जो भी आपके पास अवेलेबल है। ताज़ा सब्जियां हमेशा बात की जाती है और भी तमाम चीज़ें हैं जो अब ईजिली अवेलेबल हैं और जो थायराइड की प्रॉब्लम से तो मुक्ति देंगी ही, साथ ही और भी तमाम समस्याओं से निजात दिलाएंगी। खासकर तनाव से दूर रहना भी हमारे अपने हाथ में है कि तनाव ना पाले। तनाव हो रहा है लेकिन उसे मैनेज करना भी सीखना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार।